टॉपिक दिख रहा है? यस सर। आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध। रासायनिक बंध। देखिए, और रासायनिक बंध का मतलब यही है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, हाउ टू मीट, मतलब ये एक दूसरे से कैसे मिलते हैं या कैसे जुड़ते हैं, इन्हीं बंधों द्वारा वो बने होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम? रासायनिक बंध। है ना? देखिए, वैसे तो रासायनिक बंध दो प्रकार के होते हैं। एक है आयन, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, विद्युत संयोजी बंध या आयन बंध। यहाँ पे आयन जो शब्द दिख रहा है ना, हमने आपको आयन बहुत पहले ही पढ़ाया है। आयन आपकी टाइप कैटायन और एनायन। यस सर। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड आयनों से बनेगा। और सेकंड क्या है आपका? कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको बोलेंगे हम सहयोजी बंध। ये बॉन्ड जो बनता है ये साझेदारी द्वारा बनता है। किसके? साझेदारी द्वारा। साझेदारी द्वारा। और जो साझेदारी होती है वो 50-50% होती है, ठीक है? और ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये कोई दो इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़े में किसी परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को दे दिया जाता है। तो सबसे पहले हम पहले बॉन्ड की तरफ चलेंगे। पहला बॉन्ड आपका है क्या? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है? they are formed by transfer of electron, है ना, from one atom to another, ठीक है? किसी परमाणु द्वारा जब दूसरे परमाणु को एक या अधिक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर। कौन सा शब्द आया यहाँ पे? ट्रांसफर। किस चीज का ट्रांसफर? ट्रांसफर। मान लिया ये कोई एटम है, दिख रहा है? यस सर। अब ये एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन इधर क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। तो जितना ये ट्रांसफर करेगा उसके सापेक्ष उस पर उतना ही पॉजिटिव आएगा, और उसके सापेक्ष इधर क्या आएगा? उतना ही नेगेटिव। अब देखिए, आयन बन गया ना? यस सर। आयन तैयार हो के नहीं हुआ? यस सर। इलेक्ट्रॉन ये सब ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर को स्थानांतरण बोलते हैं। जी सर। क्या बोलते हैं? स्थानांतरण। अब ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से जिस बंध का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। जी सर। उसके एग्जांपल दे दीजिएगा। ट्रांसफर का कारण क्या है बता रहे हैं। ट्रांसफर का कारण क्या है? प्रकृति में कुछ ऐसे नोबल गैसेज हैं, ठीक है, जिनके जैसा अन्य एलिमेंट्स भी क्या करना चाहते हैं? बनने का प्रयास करते हैं। और देखेंगे अभी आप कि इनके जैसा बनने के लिए इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे तो आप क्या बनाएंगे? कैटायन। और इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या बनाएंगे? आयन। धनायन, ऋणायन। बना कि नहीं बना? जी सर। इन्हीं आयनों से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? केमिकल। वो होगा आपका आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनों से। आयनों से बने बंध को क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। आइए हम दिखाते हैं कौन कौन है जो आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। जिनके बाहरी कोष्ठ में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही मोस्टली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। सभी नहीं बनाते, लेकिन मोस्टली यही आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए, फर्स्ट ये वाले जितने भी हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और क्या? फ्रांसियम। इन सभी के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। तो
यही एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जी सर। और जैसे ट्रांसफर करेंगे तुरंत इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यस सर। खाली ध्यान से सुनिए बस। देखिए एग्जांपल के तौर पे जैसे हमें एक कंपाउंड मिला है NaCl। सबसे पहले इनका तरीका सीख लीजिए कैसे इनके आयनिक बॉन्ड को हम दिखाएंगे। तरीका क्या है, NaCl इनके एटॉमिक नंबर को हम क्या कर देते हैं, लिख लिए। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही दिखा दीजिए। 2 4। समझ गए? यस सर। इस प्रकार से किसी भी कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है? यस सर। इसी पर कोई भी कंपाउंड दिया है, कोई भी एलिमेंट दिया है, इसी सीरियल क्रम में उसको लगाएंगे, उनके सेलों को दिखाएंगे और सेलों के हम कहाँ जाएंगे, लास्ट में। लास्ट में देखिएगा इनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो कई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन होता, 2 ट्रांसफर करता, 3 होता, 3 इलेक्ट्रॉन। जितना वो ट्रांसफर करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। अब इधर देखिए इनके बाहरी कोश में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ मिलेगा। और आप 6 इलेक्ट्रॉन है तब इनको कितना चाहिए, 2 और 5 है तब 3। समझ गए? जी सर। इस प्रकार के बाहरी कोश में इनके अरेंजमेंट देख लीजिए। अगर इनको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये इनर्ट गैस ऑर्गन बन जाते हैं। देखिए 17 था ना, और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इनके पास तो कितना होंगे, 18। और इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब क्या हो गए, 10 किसका है, वही जो आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आपको बताया था, ठीक है ना। अब देखिए इनके इलेक्ट्रॉन को इसे क्या करिए, ट्रांसफर करा दीजिए। इनके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दीजिए, इनके इलेक्ट्रॉन को 0 से। अब इनके स्ट्रक्चर को बनाएंगे कैसे, आपको पता हो जाना चाहिए कितना ट्रांसफर करेगा। देखिए सोडियम के इलेक्ट्रॉन को हमें किससे दिखाना है, Na। देखिए Na तो है, इसका सिंबल है, लेकिन उनके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाना है। इनके जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है किससे दिखाएंगे, क्रॉस से। अब जैसे आप क्रॉस से दिखाए तो ये किसका है, सोडियम का। ऐसे ही हम किसका दिखाएंगे, Cl। तो जो 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, उसके किनारे किनारे इसे क्या करिए, 7 0 बना। 7 का 3 से बना लीजिए, बना लीजिए ना। यस सर। ये जो स्ट्रक्चर कहीं भी आपको ऐसा दिख रहा है तो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को भी दिखाया जाएगा। आपका मतलब बाहरी कोश से है, अंदर के कोश से नहीं है। जी सर। बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही बताएंगे, बाहरी कोश में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही बताएंगे हमें करना क्या है। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ट्रांसफर कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ट्रांसफर कर देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो किसको ट्रांसफर करेगा, एक को। ये किसको ट्रांसफर करेगा, ऐसे दिखाइएगा। Cl की जरूरत है ना, यस सर। ये जरूरत है इसको, जी सर। इसको नहीं जरूरत है। नहीं। और जो इलेक्ट्रॉन देता है ना उस पे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव आएगा। जी सर। देखिए प्लस बना, यस और ये क्या बना, माइनस। अब प्लस हो गया और माइनस हो गया, दोनों आयंस तैयार हैं। जी सर। प्लस और माइनस मिला, ये आयंस तैयार होंगे तो क्या करेंगे, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और इनके बीच में एक बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार की संरचना दिखेगी और यही बॉन्ड आपका क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड। यही आयनों द्वारा बना बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। राइट है। यस सर। एक एग्जांपल और दिखा देते हैं, जी सर। ठीक है। एक एग्जांपल और लेंगे, उसके बाद में अगला चलेंगे। हाँ जी। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, जैसे लिखे आपने MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। जैसे उसका हमने बनाया था बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे, Mg लिख लेंगे, Cl लिख लेंगे, Cl लिख लेंगे, इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, है ना। जी सर। अभी इसको देखकर आपको कुछ गेस लग जाएगा तुरंत है, क्या करनी है, तो 2 बार है, 2 बार नहीं है, 2 बार है, 2 बार तो 2 बार लिखेंगे, वही तो। 4 बार लिखेंगे, ये नहीं कि मतलब एक ही बार,
लीजिए, आप सेटिंग देख लीजिए। 2 8 2 7 2 8 इसमें कोई प्रॉब्लम? नो। आप लोग बनाए होंगे, सीखे होंगे। यस सर। तो यहाँ पे उसी देखना है, इसके बाद उसमें कितने लगेगा? 2 तो वैल्यू निकालेगा। 2 क्लियर है? यस सर। इसके बाद उसमें कितना? 7 तो इस निकालेगा कि लेगा? लेगा। किसे लेगा? ऊपर वाले से। तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, हाँ, और एक इसको देगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो इसने कुल मिला के कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 2 2 दिया ना? हाँ। तो क्या पॉजिटिव है? 2 तो देख लीजिएगा, इनके इलेक्ट्रॉन बिना स्ट्रक्चर को कैसे दिखाएंगे? इनके इलेक्ट्रॉन को हमने किससे दिखा दिया? क्रॉस। और इनके इलेक्ट्रॉन को 0 से 0 दिखा दीजिए। चलिए, 3 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 एक ट्रांसफर। क्या दिक्कत था आपको? कितना ट्रांसफर किया जी? 2 किया ना? जी सर। अब जब भी ट्रांसफर करता है, जितना करता है उतना इसके ऊपर क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज। कितना ट्रांसफर किया? 2 तो 2 प्लस लिख लीजिए। जी सर। ठीक। जी सर। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है, हम ऐसा लिखेंगे या 2Cl माइनस, दोनों में से कौन लिखेंगे? 2Cl माइनस। ये लिखेंगे कि ये लिखेंगे? लेकिन इसको कभी मत लिखना, ठीक है? इसको हम क्लास लगा देते हैं। आपका क्या सही है? 2Cl यहाँ पे कितने माइनस है? 1 ठीक, कितना रहा? ये ना? हाँ सर। मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे 2 माइनस। जी सर। कभी भी यानी कंपाउंड में 1 प्लस के बदले 1 माइनस होगा, और 2 प्लस के बदले 2 माइनस, 3 प्लस के बदले 3 माइनस। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप, मुझे आशा कि आप लोग समझ गए होंगे। यस सर। चलिए, यानी बॉन्ड खत्म। यस सर। नाउ नेक्स्ट बॉन्ड। यस। मारे ना। नेक्स्ट बॉन्ड लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बॉन्ड आपका है कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं जाइए। देखो सहयोगी बॉन्ड। स्टूडेंट को ध्यान से सुनिएगा खाली बस। देखिए, इसमें होगा क्या? साझा। जैसे हम किसी बड़े काम को करने के लिए क्या करते हैं? पार्टनरशिप रखते हैं। अपने बस का नहीं तो दूसरे को पार्टनर में मिला लिए भाई काम करता है। अगर उसमें पार्टीशन 50-50% का नहीं है तो ये बॉन्ड बनने की संभावना नहीं है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसे बनेंगे? इलेक्ट्रॉनों के साझे से। जैसे मान लिया आपके तरफ से 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो मेरे भी तरफ से आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, तभी तो जमेगा। तो जमता कब है? जब दोनों तरफ से साझा, और जमेगा तभी तो बॉन्ड बनेगा। यस सर। और उसी बॉन्ड को क्या कहेंगे? आइए दिखाते हैं। यहाँ पे सहसंयोगी संबंध है आपका, एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं। मान लिया ये कोई परमाणु, ठीक, दूसरा परमाणु हमने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे। इसके पास भी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है, ये मान के चलिए इसके भी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन। अब शेयरिंग करने का तरीका देखिए, इधर उधर ध्यान से मत भटकिए। ये कहता है कि अगर हमें आप 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यस सर। अब ये कहता है कि नहीं आप भी हमें दे दीजिए, तो दोनों का कंडीशन तो सेम है। तो जब सेम कंडीशन है तो सहसंयोजी बन। देखिए, इसको इस प्रकार दिखाएंगे, इसको इस प्रकार दिखाएंगे। तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये क्षेत्र दिख रहा है ना, इस क्षेत्र को बोलते हैं शेयरिंग एरिया, साझेदारी वाला क्षेत्र। इसमें ही इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे कि कितना साझे में आए हैं। और जब साझे में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन होता है तो उनके बीच में एक बॉन्ड का निर्माण होता है। इस प्रकार के बॉन्ड को हम डैश से दिखाएंगे। और देखिए, इन्हीं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों का अगर साझा होता है, 2 जोड़ी, कै 2 जोड़ी। यहाँ पे कई जोड़ी था? 1। तो यहाँ पे क्या बॉन्ड बनेगा? 2 आगे क्लियर?
यहाँ पे देखिए साझे में कई जोड़ी 3 इस प्रकार से साझा यहाँ सर्कल दिखा दिया, सर्कल ही बताता है ये पूरा इलाका इसका है। तो अपना भी क्षेत्र क्या करेगा, इसमें बांटेगा। तो अभी ये और के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे? यानी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2 बॉन्ड बनने में 4, 3 बॉन्ड बनने में 6। अगर नहीं लिखा गया ऐसे लिखा है C। अब बॉन्ड को देखकर आप बता सकते हो किस प्रकार का बॉन्ड। सिंगल। इस बॉन्ड का नाम क्या है? कार्बन। बॉन्ड का नाम क्या है? सिंगल बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना वो डैश में लिखते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब आयनिक बॉन्ड किसी कंपाउंड में लिखते नहीं है, स्ट्रक्चर में आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं दिखेगा, समझ गए? तो इस बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। अब ये एक बंध दिख रहा है ना, एक बंध। अब इसको बनने में कितने इलेक्ट्रॉन आए? एक बंध बनने में कितने इलेक्ट्रॉन? वहां देख लीजिए चुप्पे से, दिख रहा है सबको? एक बंध बनने में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 तो 2 बंध बनने में 4 3 बंध बनने में 6। क्लियर हो गया? यस जैसे यहाँ पे एक एटम और आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जैसे ये देखिए अमोनिया का मॉलिक्यूल, इसमें एक बंध दिख रहा है, इसको बंध बनने में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इसको 2 ये बंध दिख रहा है 2। अगर आँख होगा तो दिखेगा क्या बंध है? दिखेगा ना, कितने बंध है? 2 एक बंध है ना, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 समझ गए? जी सर। एक बंध कहीं भी अगर है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन से ही बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है? अब आपको एग्जांपल दिखा दे रहे हैं, दनादन एग्जांपल, खाली एग्जांपल देखेंगे और समझ जाएंगे। ये या वहां से नोट कर लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए आइए आपको बताते हैं, H2 N2 O2 Cl2 Br2 I2 है ना, CO2 H2O, इन सभी मॉलिक्यूल्स को कैसे बनाएंगे? आइए हम देखते हैं इसमें कितना बॉन्ड मिलेगा। सबसे पहला आपका है इसके मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन ना, पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर? 2 कैसे होगा? 1 है पहले जब 2 एटम है तो इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन। जी सर। इधर देखो, अब ये साझा करेंगे तो साझा इस प्रकार से दिखाएंगे। ये देखिए साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। ना दिख रहा हो तो ऊपर उठा लीजिए, ठीक है? साझे में क्या दिखा? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। साझे में 2 इलेक्ट्रॉन साफ साफ दिख रहा है, तो इसके और इसके बीच में 4 बॉन्ड नहीं बनेगा। कितने बॉन्ड बनेंगे? 4। याद करिए, 2 1 रहे तो 2 बनेंगे। समझ गए ना? अब देखिए हम इसको ले चलते हैं, नाइट्रोजन को जब आप बनाते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक तो आपको पता होना चाहिए ना, 2 कितना होता है? 5। एक नाइट्रोजन और है तो कितना हुआ? 5। इसको भी कितने की जरूरत है? अभी 3 इसको भी 3। तो दोनों को तो सेम कंडीशन है। हाँ। तो 3 का इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? साझा करेंगे। आइए दिखा देते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनों को हम इस प्रकार दिखाए, इनके इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार दिखाए, देख रहा ना? इसका भी 5 इलेक्ट्रॉन दिखा, यस सर। और इसका 5। चाहिए कितना? 3। दिख रहा है? यस सर। अब ये शेयरिंग जैसे उस प्रकार से हमने दिखाया है, अभी बाद में दिख रहा है? यस सर। ये शेयरिंग करना, आप लोग कुछ भी करना पड़े, शेयरिंग करना अगर आप सीख गए तो ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, चुटकी में याद होगा, ठीक है? अब देखिए इस शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6।
तो 6 के हिसाब से कितने पार्ट बोलने चाहिए? जैसे एक जोड़ी चप्पल होता है ना, 2 लोग नहीं पहनते हैं, एक जोड़ी एक लोग पहनते हैं। ऐसे यहाँ पे 6 जोड़ी है, इतना पार्ट बना दीजिए। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, बल्कि क्या हो गए, बच गए ना। यस सर। खर्च कौन हुए? ठीक है, अब O2 को दिखा दे रहे हैं, वो इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो कि नहीं बना सकते? हमने जो इलेक्ट्रॉन लिखा है किस तरह, कहाँ के हैं? सबसे आउटर मोस्ट सेल के, सबसे बाहरी सेल के, शायद सबसे बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन है ना। ऑक्सीजन के जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो 2 और कितना आता है? 6। यही तो था। यस सर। ये तो था कि नहीं था, बोलो। यही था ना। यस सर। ये हम जो भी लिखते हैं बाहरी कोश का लिखते हैं। एक बार फिर से सुन लो, जब भी हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे बाहरी कोश में जितना रहेगा उतना ही लिखेंगे, अंदरवा से मतलब नहीं है, बाहरी से। जैसे कोई आए भिखारी तो ये हम नहीं कहेंगे कि बेटा आओ घर में बैठो, तुम्हारा खातिरदारी कर रहा हूँ, चाय नाश्ता पानी करके जाओ, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। नहीं। अब समझो भारत है, हाँ वहीं खड़े रहो, आ रहा हूँ, ले जाके कुछ दे दिए, तो इनका सबसे बाहरी से मतलब रहेगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कोषों के इलेक्ट्रॉनों से मतलब नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे शेयरिंग कराएंगे, बाहरी कोष में कितना आया? 6। कितने का शेयरिंग? 6। कितने का शेयरिंग करेगा? 2। 6 + 2 5 + 3 है ना। यस सर। कितने का शेयरिंग करेगा? 2। करवा दीजिए। इधर से सेम कंडीशन, जी सर। उधर पे भी सेम सेम। तो 7 संयोजी बन, 7 से सेम, 7 से सहसंयोजी बन, समझ गए? यस सर। अब बताइए कई चप्पल है? 2 जोड़ी चप्पल। 2 जोड़ी चप्पल। 2 जोड़ी चप्पल है। क्या लोग पहनेंगे? 2 लोग। दोनों को पहना दीजिए ना। अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड नजर आए? 2। समझ गए ना। बाकी जो एग्जांपल आपको दिखाया गया है ऐसे इसको ही आप घर पे करके लाएंगे, ट्राई जरूर करेंगे, इसको उतार लीजिए।